बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदु अलहू। पिछले दिनों एक खातून का मैसेज आया। वो बहुत परेशान थी। घरों में छोटे छोटे मसले चलते रहते हैं। मैंने उनसे कहा कि आप 3 बार, 7 बार या 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़िए वक्फे वक्फे से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अहले बैत को हदिया कीजिए और अल्लाह से दुआ करें कि ए अल्लाह इनके वसीले से मेरी परेशानी ख़त्म कर दें। कहती है कि दरूद इब्राहिमी तवील होने की वजह से मैं नहीं पढ़ सकती थी, लेकिन अब 3 बार 7 बार पढ़ना मेरे लिए बहुत आसान हो गया है। और जब भी घर में कोई मसला होता है तो मैं दरूद इब्राहिमी पढ़ती और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया करती और फिर अल्लाह ताला से दुआ करती, और अल्लाह के फजल से मेरी तमाम परेशानी और तकलीफ़ हल हो जाती। रात को जब सोने बिस्तर पर जाती तो नींद नहीं आती। 3 बार 7 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया करती और अल्लाह ताला से दुआ मांगती कि ए अल्लाह मुझे पुरसुकून नींद आ जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नींद आ जाती। मज़ीद बताती हैं कि यहाँ लोड शेडिंग बहुत होती है और मुझे गर्मी भी बहुत लगती है, जिसकी वजह से फ़ौरन मेरी आँख खुल जाती है और फिर दोबारा नींद बहुत मुश्किल से आती है। लेकिन मैं दरूद इब्राहिमी पढ़ती रहती हूँ और मुझे फ़ौरन नींद आ जाती है। चूँकि हमारे वसाइल इतने नहीं हैं कि हम जनरेटर ख़रीद सकें या UPS सपोर्ट कर सकें, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि दरूद इब्राहिमी की बरकत से मुझे नींद आ जाती है। मज़ीद बताती हैं कि पिछले दिनों मेरे पेट में रात के वक्त बहुत शदीद तकलीफ़ हुई। सब सो रहे थे और रात के वक्त किसी को जगाना भी मुनासिब नहीं था। मैंने आपकी वीडियोस देख रखी थी। मैंने 3 बार 7 बार दरूद पाक पढ़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया किया और अल्लाह ताला से दुआ की, तो अल्लाह ताला ने थोड़ी ही देर में मेरी तकलीफ़ कम कर दी। फिर मैंने थोड़े थोड़े वक्फे से 3 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया किया, और कुछ ही देर बाद मैं सुकून की नींद सो गई। मैंने जिस भी मकसद के लिए दरूद इब्राहिमी पढ़ा, अल्लाह ताला ने मुझे मेरे उस मकसद में कामयाब किया और बड़ी बरकत हुई। मज़ीद बताती हैं कि एक बुज़ुर्ग हैं, उनसे रब्ता बहुत मुश्किल से होता है। कई दिन पहले लोग उनसे रब्ता करते हैं, फिर कहीं जाके उनकी बात सुनी जाती है। कहती हैं कि मैंने 2 महीने पहले उन्हें मैसेज किया था। मैंने एक ख्वाब देखा था, उसकी रहनुमाई चाहती थी, लेकिन उन्होंने ना मेरा मैसेज सुना ना ही कोई रिप्लाई किया। लेकिन दरूद इब्राहिमी की बरकत से 2 महीने बाद उन्होंने ना कि मेरा मैसेज सुना, बल्कि मुझे उसका जवाब भी दिया। उसके बाद भी जो मामलात मेरे साथ हुए वो भी मैंने उन्हें बताए और उन्होंने उसमें भी मेरी रहनुमाई की। बताती हैं कि ये सब दरूद इब्राहिमी की बरकत से ही मुमकिन हुआ है। कहती हैं 7 बार दरूद इब्राहिमी तो मैं रोज़ाना वक्फे वक्फे से पढ़ती हूँ, लेकिन मैंने अपनी रूटीन बना ली है कि असर की नमाज के बाद 100 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ती हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अहले बैत को और तमाम उम्मत मुस्लिमा को हदिया करती हूँ। जितनी भी मेरी परेशानियाँ हैं उनके लिए दुआ करती हूँ और अल्लाह ताला करम फरमाते हैं। बताती हैं कि मुझे एक मर्ज़ है जिसका मैं तज़किरा नहीं करना चाहती, लेकिन जब से मैंने दरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया किया, तब से मेरी तकलीफ़ में भी कमी आ गई है, और ये सब कुछ दरूद इब्राहिमी की बरकत से ही मुमकिन हुआ है। मैंने जिस मकसद के लिए, जिस परेशानी के लिए पढ़ा, उसमें मुझे कामयाबी हासिल हुई। उसके साथ साथ मैं अल्लाहुम्मा फ़िरली और इस्तिग़फ़ार का विर्द भी करती हूँ और हदिया करती हूँ, तो फ़ौरन के फ़ौरन मेरे काम बनने लग जाते हैं, मेरी परेशानी दूर हो जाती है। तो बस आपका भी कोई मसला हो तो दरूद इब्राहिमी पढ़ लिया करें, 11 मरतबा, 7 मरतबा या 3 मरतबा। ये दरूद पाक पढ़ना इतनी तादाद में कोई मुश्किल काम नहीं है, लिहाजा दरूद शरीफ पढ़ा करें। सबको इसकी बरकतें मिलेंगी क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल है। दरूद इब्राहिमी की बरकत से अपनी परेशानी दूर करने के लिए दुआ किया करें। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकतें सबको मिलेंगी। और जब हम बार बार दरूद शरीफ पढ़कर हदिया करेंगे, दुआ करेंगे, तो बिलखुसूस आपकी दुआएं कबूल होंगी, हमारे कामों में आसानी होगी, हमारे काम भी बनेंगे और अल्लाह ताला हम सबको कसरत से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।